प्रश्नावली 7.2 अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल का है पहला सवाल आपका। ये सवाल है, इसके मैं 2-3 सवाल लूंगा, बाकी आप खुद करोगे। तो बाकी सवालों को वीडियो रोक करके नोट कर लेना। तो अपन बड़े बड़े से सवाल ले लेते हैं। एक तो 7वां ले लेते हैं और एक 9वां ले लेते हैं पहले का। तो इन 2 सवालों को मैं करता हूं, बाकी सवाल नहीं आए तो आप पूछ लेना, नहीं तो आप स्वयं करना। गुणनखंड पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए आप लोगों की। तो पहले का हमारा सवाल हमने सेलेक्ट किया 7वां, और 7वां सवाल देखो हमारा है 11/05/92। 11/05/92 यानी 1,10,592। तो इसके गुणनखंड विधि से घनमूल करने के लिए हम सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए अपन ऐसे खाना खींचते हैं, और इसमें अगर ये सम संख्या है तो 2 का भाग देते हैं। तो सम संख्या है 2 है, यहाँ 2 का भाग दे दो। देखो 2 पंजे 10, 1 बचा, फिर 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 छेकी 12। ये फिर सम संख्या है, अतः इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 2 छेकी 12, 2 चौको 8, 1 बचने के कारण 2 8 16। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 छेकी 12, 2 नीम 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छेकी 12। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 2 8 16। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 8 16, 2 छेकी 12, 2 चौको 8। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छेकी 12। देखो 216 के हमने अभाज्य गुणनखंड कल भी किए थे। कल की वीडियो की शुरुआत यही से हुई थी। तो 2 1 कम 2 और 1 में भाग नहीं जा रहा, इसलिए न जान की 0। यहाँ के गड़बड़ कर सकते हो आप। न जान की 0, अब 2 8 16। फिर 2 का भाग देंगे। 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 2 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि विषम संख्या आ गई। तो अब हम 3 का भाग देंगे। 3 नाम 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। इस प्रकार से हमारे इसके गुणनखंड हो गए। तो हम लिखेंगे इसलिए 1,10,592, 1,10,592 बराबर। इनको गिन लेते हैं कितने 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 2 है, तो बराबर लिख लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और 3/3 है, तो हम 3/3 लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमने इनके 3 के समूह बनाने घनमूल निकालने के लिए। तो 1 समूह बना, 2 समूह बने, 3 समूह बने, 4 समूह बने और ये 5 समूह बने। तो हम लिखेंगे इसलिए 1,10,592। देखो ये निशान वर्गमूल का है, और इसी के भीतर अगर छोटा सा 3 लगा दे, यहाँ इस निशान के भीतर, बाहर लगाएंगे तो गुणा माना जाएगा। ये छोटा सा 3 लगा देते घनमूल बन जाता है, अर्थात 1,10,592 का घनमूल। ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो बराबर देखो हर समूह में से 1 अंक लेना है। यहां से 1 2 ले लिया, 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 और यहां से 1 3 ले लिया। तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इस तरह से इसका घनमूल कितना आ गया? 48 आ गया। अब हम चलते हैं अपने, एक सवाल हमने और सेलेक्ट किया है, उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ही 9वां।
तो इस 1,75,616 जो ये संख्या है इसके भी हम गुणनखंड करके और समूह बना के घनमूल निकाल देंगे। तो देखो ये भी सम संख्या है 6 इकाई में, तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 8 16, 1 बचा, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 8 16। यहाँ देखो फिर वही स्थिति है, पहले हम 1 में भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जा रहा तो न जान की 0, फिर 16 में देंगे तो 2 8 16। फिर सम संख्या है, 2 का भाग दे दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नीम 18, ये 0 ऐसे कैसे आ जाएगी और 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 1 में नहीं गया भाग तो ना जान की 0, 19 में भाग देंगे तो 2 नीम 18, 1 बचा, 2 7 14, फिर 1 बचा, 2 6 12। फिर 2 का भाग दे दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 8 16 और 2 8 16। फिर 2 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दे दो, 2 6 12, 2 8 16, 2 6 12। फिर 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब इसमें देखो सीधा 7 का भाग जाएगा, क्योंकि हमने कल भी आपको कल वाली वीडियो में भी दिखाए थे, क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7 343 होता है। तो अगर ये 10 तक के थोड़े ध्यान रखोगे ना तो आपको सुविधा रहेगी गुणनखंड करने में भी। तो हम अब 7 का भाग देंगे तो 49 बार जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और फिर 7 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे 1,75,616 बराबर, गिन लो इन दो को कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने भाई ये 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब 3 बार 7 लिख लो। इस प्रकार से समूह बना लो, एक समूह ये बना, दूसरा समूह ये बना, तीसरा समूह ये बना और चौथा समूह ये बना। लिखेंगे इसलिए 1,75,616 का घनमूल बराबर इस समूह में से 1 2, इस समूह में से 1 2, इस समूह में से 1 2 और इस समूह में से 7। गुणा कर लो इनको, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 7 56। दूसरा सवाल देखो, सत्य असत्य का है। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो देखिए हमने देखा है कि जो ये विषम संख्याएं हैं उनके घन विषम ही संख्या है। 1 विषम संख्या है, घन भी विषम, 3 विषम है, घन भी विषम, 5 विषम है, घन भी विषम। तो विषम संख्या का घन विषम होता है, जबकि ये कह रहा है सम होता है, इसलिए असत्य हो गया। एक पूर्ण घन संख्या 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती है, ये सत्य हो गया, क्योंकि एक पूर्ण घन संख्या 3 शून्यों पर समाप्त होती है, 2 पर नहीं होती। तो ये भी कह रहा नहीं होती, और हम भी जानते हैं, इसलिए सत्य है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि आप 15 का घन करोगे, 15 को 3 बार गुणा करोगे तो वो 75 पर समाप्त हो रहा है, इसलिए वहां 25 पर समाप्त होने वाली बात असत्य हो जाएगी, ये असत्य है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं जो 8 पर समाप्त होता हो, यह भी असत्य है, क्योंकि हमारा 2 का जो घन है वो 8 पर समाप्त होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखो ये भी असत्य है, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है और इसका जो घन है वो 4 अंकों की संख्या है, तो 3 का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, तो यह भी असत्य हुआ। अगला 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, यह भी असत्य है, क्योंकि हमने 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका घन कर रखा है और उसमें कितने अंक है 6, तो 7 अंक कभी भी नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, जो कि 1 अंक वाली संख्याएं हैं। आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन संख्या है,
क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते कि इसका घनमूल क्या है? तो देखिए हम इसी पेज पे आपको इनके सॉल्यूशन से समझा देते हैं। तो हमारा जो 1331 है उसके हम सबसे पहले समूह बनाएंगे। तो इस प्रकार से समूह दाईं ओर से बनते 3-3 के घनमूल निकालने के लिए। और अब इस जो पहला समूह है इसका इकाई का अंक से हम अपना इकाई का अंक पता लगाते हैं। देखिए ये हमारे अगर इकाई में 1 होगा तो उसके घनमूल में भी इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। इस तरह से हम लिखेंगे इकाई अंक बराबर 1 घनमूल का। और रही बात इस 1 की, जो दाहिने अंक का 1 है तो ये किन किन के बीच में है? ये 1 के घन के बीच में है और ये 2 के घन के बीच में है। ठीक है, इनके बीच में है, यानी कि इससे तो छोटा है और इसके फिलहाल बराबर है, नहीं तो बड़ा भी हो जाता है। तो 1 की पावर 3 के बीच में 1 आता है और 2 की पावर 3 8 के बीच में 1 आता है। तो इनमें से जिसकी जो छोटा वाला होता है ना वो इकाई अंक लिया जाता है, दाहिने अंक लिया जाता है, क्योंकि दाहिने में होता है दूसरा। तो लिखेंगे दाहिने अंक बराबर 1। इसलिए 1331 का घनमूल बराबर कितना हो जाएगा? 11 है, क्योंकि हमें इकाई का अंक भी 1 मिला है, दाहिने का अंक भी 1 मिला है। इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है 49-13। अगला सवाल क्या है? 49-13 यानी कि 4913। तो इसमें 2 अंक हो गए। तो इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक, घनमूल का इकाई अंक। तो देखिए 3 कहां आता है? 3 आता है 343 में। तो घनमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा बराबर 7। और ये 4 किस किस के बीच में है? ये 1 की पावर 3 के बीच में है 4 और 2 की पावर 3 के बीच में, अर्थात 8 के और 1 के बीच में 4 है। तो इनमें से छोटा अंक लेंगे। तो दाहिने अंक क्या हो जाएगा? घनमूल का दाहिने अंक बराबर वापस फिर 1 हो जाएगा। लिखेंगे इसलिए 4913 का घनमूल बराबर 17 है आंसर। इसी प्रकार से हमारी ये 2 संख्याएं और है, इनका तुम स्वयं अनुमान लगा के और घनमूल निकालना।